अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मियां हसन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जिस सर्किट की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहाँ पे इस सर्किट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्किट मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो सर्किट होते हैं, एक होता है कंट्रोल सर्किट और एक होता है पावर सर्किट। इसको हम DOL भी कहते हैं। DOL जो सा है वो एब्रीवेशन है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट। इसको हम सिंपली स्टार्टर सर्किट भी बोलते हैं। ये इसका कंट्रोल सर्किट है। पहले मैं आपको कंट्रोल सर्किट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पावर सर्किट पे लेके जाऊंगा। कंट्रोल सर्किट इसका इस तरह वर्किंग करता है। ये मैंने उसके सर्किट डायग्राम ड्रा की है, इसको आप अच्छी तरह से देखें, फिर मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताता हूँ। ये हमारा फेज़ है और ये हमारी थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे थर्मल ओवरलोड लगाई है। उसके बाद ये स्टॉप पुश बटन है, जहाँ से हमने मोटर को जब ऑफ़ करना है तो हम यहाँ से जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये स्टार्ट का पुश बटन है, जहाँ से आपने पुश करना है तो हमारी मोटर चलेगी, हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगेगा और हमारी मोटर जो सी वो वर्किंग में आ जाएगी। और ये जो सा ये KM1 जो सा ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हुआ है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो सा है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और ये जो सा इसको न्यूट्रल दी हुई है। ये था इसका जर्नल व्यू। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमारा फेज जो सा है वो ओवरलोड के एक पॉइंट तक आ जाएगा। अगर तो हमारी ओवरलोड ट्रिप नहीं होगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, ओवरलोड नहीं है, उसका करंट उसकी रेंज के मुताबिक है जो हमने उसके ऊपर सेट किया हुआ है। फ़र्ज़ करें हमने एक हमारी मोटर है वो 3 एम्पेयर पे वर्किंग कर रही है, उसका जो सा है वो 3 एम्पेयर है, उसका वर्किंग जो एम्पेयर है वो 3 है। तो हमने यहाँ पे एक्सपोज कर लें, हमने यहाँ पे 3.5 एम्पेयर सेट किए हुए हैं। तो जैसे ही हमारा लोड वो 3 एम्पेयर तक रहेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली क्लोज बिहेव करेगा, NC कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, ये क्लोज रहेगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो अपनी जो सेटिंग की हुई है हमने ओवरलोड की उसकी रेंज में है। तो इसलिए ये NC कॉन्टैक्ट बनेगा, ये एज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। जैसे ही अगर फ़र्ज़ करें कोई अबनॉर्मेलिटी आती है लोड में, हमारा लोड 3 से इंक्रीज़ करता है, 4 तक जाता है या 5 तक जाता है, तो वो ओवरलोड की रेंज से ऊपर चला जाएगा। इस वजह से ये ओवरलोड जो सी वो ट्रिप हो जाएगी। जब ये ट्रिप होगी तो ये जो सा हमारा कॉन्टैक्ट है जो NC कॉन्टैक्ट के बिहेव कर रहा था वो ओपन हो जाएगा, हमारा सर्किट आगे चलना बंद हो जाएगा। ये था इस थर्मल ओवरलोड का व्यू था। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। जब ये लोड इसकी नॉर्मल रेंज में था तो हमारा ये क्लोज कॉन्टैक्ट काम कर रहा था। जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो हमारी जो सप्लाई ऊपर से फेज़ आ रहा है वो इसके थ्रू होके ये स्टॉप के पुश बटन पे आ जाएगा और ये भी NC कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से भी हमारा जो सा है वो फेज़ इसके अंदर से क्रॉस होके यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब बात आ जाती है ये स्टार्ट पुश बटन की। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो सा फेज़ है वो
ये स्टार्ट पुश बटन के थ्रू होता हुआ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मिलेगा। जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को लगेगा, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की बेसिकली कॉइल को ये सप्लाई जाती है। कॉन्टैक्टर की जब कॉइल की ये सप्लाई मिलेगी स्टार्ट के पुश बटन से, तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो लग जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया और ये पुश बटन छोड़ दिया, ये तब तक क्लोज रहेगा जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब हमने इसको छोड़ दिया, जब तक हमने प्रेस किए रखा था तब तक तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रहे, जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये बंद हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो एक लम्हे के लिए ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई यहाँ से मिलती है। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो ये हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का अपना होल्डिंग पॉइंट ये यूज़ किया होता है, ओपन पॉइंट होता है, ये अपना मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का होता है, तो ये इसके थ्रू क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसको छोड़ भी देंगे तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रहेगा और हमारी मोटर जो सी वो चलती रहेगी, हमारा मोटर बंद नहीं होगी। अलबत्ता अगर हमने इसको बंद करना होगा तो ये स्टॉप जो सा पुश बटन है, यहाँ से अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो सा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो सा ये ऑफ हो जाएगा और हमारी मोटर भी बंद हो जाएगी। तो ये था, ये जो है ये हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का अपना ही ओपन पॉइंट यूज़ करते हैं इसको होल्ड करवाने के लिए। ये था इसके कंट्रोल सर्किट का व्यू। अगर इसके बारे में आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। अब आ जाते हैं पावर सर्किट पे। पावर सर्किट ये 3 फेज़ हैं, ये रेड, ये येलो और ये ब्लू। ये मैंने फेज़ यूज़ किए, फ्यूज़ यूज़ किए हैं, सॉरी। यहाँ पे आप ब्रेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने ब्रेकर ऑन किया, यहाँ हमारे जो फ्यूज़ हैं ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज हैं, तो हमारी 3 फेज़ सप्लाई ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो हमने यही KM1 पीछे आपने कंट्रोल सर्किट में देखा है, ये उसका पावर सर्किट है, ये उसके पावर टर्मिनल हैं। तो जो हमारे 3 फेज़ सप्लाई है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर वाली साइड पे यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे ही अब हम कंट्रोल सर्किट पे चले जाते हैं, जैसे ही हम वहाँ से स्टार्ट का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगेगा, ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा तो ये इसके पावर जो टर्मिनल हैं ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज होंगे तो ये जो पावर 3 फेज़ सप्लाई ऊपर थी वो यहाँ से गुज़र के इसके थ्रू पास होके यहाँ तक आ जाएगी। ये हमारी लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड रिले के पावर कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ तक आ गई। अगर तो अब हमारी ओवरलोड ट्रिप नहीं है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही है, ट्रिप नहीं है, तो ये इसको गुजरने के लिए पाथ मुहैया करेगी। अगर फ़र्ज़ करें हमारी ओवरलोड ट्रिप होती है तो ये कॉन्टैक्ट भी पास नहीं होंगे। अगर हमारी ओवरलोड अपनी रेंज में, अपनी सेटिंग में उसको है तो ये इसको गुजरने के लिए इसको पाथ मुहैया करेगी। जैसे ये 3 फेज़ सप्लाई हमारी ओवरलोड ट्रिप नहीं है तो ये फेज़ तीनों जो से हैं वो इसमें से पास होके मोटर को मिल जाएंगे। और मोटर का जो सा सर्किट है वो अगर आप जो सा मोटर को जैसी सप्लाई मिलेगी तो हमारी मोटर जो सी है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा कंट्रोल सर्किट भी और ये था हमारा पावर सर्किट भी। इसमें अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आगे मज़ीद इसकी मोटर के कनेक्शंस होते हैं, स्टार होते हैं, डेल्टा होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्टार डेल्टा भी होता है, तो वो इंशाल्लाह उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगी आपको ये वीडियो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ताकि मज़ीद लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।